नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल एग्रीवन में। मेरा नाम है ओमकार चौधरी। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम किसानों को आलू के भावों के साथ साथ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों से अपडेट कराते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आप हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो से अपडेट रह सके। किसान भाइयों, आपने महाभारत तो सुना होगा, देखा होगा। उसमें एक कैरेक्टर थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को एंड तक ये नहीं पता था कि मैंने क्या अधर्म किया है। जब युद्ध क्षेत्र में वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और पांडव सेना पर वो भारी पड़ रहे थे, तमाम उनकी अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया था और पांडवों पर बार बार दबाव बना रहे थे कि आप सरेंडर करो, सरेंडर करो। और यहां तक कि भगवान कृष्ण के ऊपर भी उन्होंने कई बाण छोड़े, जिससे उनका कवच छलनी हो गया। भगवान कृष्ण को उठना पड़ा, शस्त्र उठाना पड़ा, अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी कि अब भाई मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा। मैं किसी भी बंधन से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं परम ब्रह्म हूं, मैं अब तुम्हारा वध करूंगा। तो उस समय भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मैंने कोई अधर्म नहीं किया है, मेरी गलती क्या है, मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था कि आपको अभी यही नहीं पता है कि आपने क्या अधर्म किया था। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, आप सक्षम थे, हथियार से, बल से आपने उसको रोकने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। सबसे बड़ा अधर्म तो यही था। किसान भाइयों, अब आ जाते हैं अपने आलू पर लौट के। जिस समय पर्चियां वायरल कराई जा रही थी, धमाके पे धमाके हो रहे थे, 2000 रुपए की रेटों को वायरल किया जा रहा था, उस समय हमारे ये शर्मा जी कहाँ थे? हम इन शर्मा जी से पूछना चाहते हैं, आप कहाँ थे? आप भी उन्हीं लोगों के संग थे, आप भी वायरल कर रहे थे। ML कुशवाहा की पर्चियां किसने वायरल करी? आपने न करी हो तो बताइए, करी थी कि नहीं करी थी? और अब एक भी पर्ची आपके द्वारा वायरल करी जा रही है? नहीं करी जा रही है। ये काम आपके द्वारा तभी तक किया जा रहा था जब तक आपका आलू नहीं निकला था। जैसे ही आपका आलू निकला, आप एकदम से सटीक धरातल पे आ गए। जो मंडियों में रेट चल रहे थे उन्हीं को बताने लगे। उससे पहले हम आपके एक एक वीडियो पे नजर रखे हुए थे। केवल मैं और एक और है, कोल्ड स्टोर की वीडियो बनाने वाला चैनल है, आंसू फार्मिंग कैम्पथल करके चैनल है एक। हम और आंसू दोनों जो है इन लोगों का विरोध करने में लगे हुए थे कि ये लोग किसानों को मरवा देंगे। आप सच्चाई से रूबरू रहिए। ये फर्जी पर्चियां वायरल कर रहे हैं और इन पर्चियों में कोई दम नहीं है। इनकी वजह से आलू नहीं रुकना चाहिए किसानों का। हम बार बार किसानों को समझाते रहे, लेकिन उन्हीं किसानों में से जो अभी आलू लेके बैठे हुए हैं, कुछ कमेंट हमारे चैनलों पर भी विरोध में किए गए, गंदे गंदे शब्द भी इस्तेमाल किए गए, अपशब्द भी कहे गए कि ये मंदड़िया गैंग के हैं और ये मरवा देंगे, हम तो आलू 2000 ही बिक के मानेंगे। अभी शर्मा जी हमारे जो है उन्हीं दो यूट्यूबरों की बुराई कर रहे हैं, जिनके संग में कुछ समय पहले ये उनके सहयोग से तेजी तेजी तेजी, एक तरफ तो कहते थे कि धीरे धीरे निकालते रहो, एक तरफ वायरल पर्चियों को करने का काम भी ये कर रहे थे। किसान भाइयों, मंडियों को गाली देने का काम, कोल्ड स्टोरों की पर्चियां वायरल करने के बाद, फर्जी रही हो, सही रही हो, ऑर्डर की गाड़ी की रही हो, फिर मंडियों में उस तरह के रेट थे नहीं। उस समय हमने एक वीडियो भी बनाया था कंपैरिजन करके कि देख लेते हैं, ये 1450 की रेट बता रहे हैं, चलो तिरछी मंडी से ही कंपेयर कर लेते हैं। तिरछी मंडी का भाड़ा है लगभग 700 से 800 के बीच में और 1450 की इनकी रेट चल रही थी उस समय। तो तिरछी मंडी में भी उस समय इस रेट में आलू नहीं बिक रहा था। इन सभी सवालों का जवाब शर्मा जी आपको देना होगा कि आप कुछ समय पहले तक उन दोनों यूट्यूबरों की, जिस समय आप अब बुराई कर रहे हो, उस समय उनके संग थे या नहीं थे? हम आपको अपनी लाइन पे लाने के प्रयास में थे, लेकिन आप हमारी लाइन पे आने के लिए तैयार ही नहीं थे। उस समय हम शुरू से ही किसानों को सही जानकारी देने का काम कर रहे थे, लेकिन आप भी उन्हीं के संग जानकारी साझा कर रहे थे और आप तो बढ़ाई भी कर रहे थे उनकी कि चलो एक हमारा है आलू 2000 रुपए बिकवा रहा है। अब वो इतना बुरा हो गया आपके लिए। पहला प्रश्न आपसे ये करता हूं कि वो तो बेचारा शुरू से ही 2000 रुपए के सपने दिखा रहा है किसानों को, अब भी वो नहीं हटा है अपनी लाइन से कम अपनी बात पर रुका हुआ तो है। और आप अपनी तरफ देखिए, आप कहाँ हो?
आप शुरू से 2000 वाले के संग थे, धमाके वाले के संग थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है कि आपने अलग लाइन पकड़ ली है। अभी आप जिस तरीके की बातें वीडियो के माध्यम से कर रहे हो उससे किसानों का भला नहीं होने वाला है। आप शुरू से ही यही बात करते तो शायद कुछ भला हो जाता। अब तो आपकी बातों से किसानों में भय और भगदड़ मच रही है। भाई आपसे क्यों हम कह रहे थे कि आप इस तरीके का काम मत करिए, पर्चियों को वायरल मत करिए, इसलिए कह रहे थे क्योंकि आपको ज्यादा लोग देखते हैं, आपकी बात को भी मानते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप दिल्ली मंडी को गाली दे रहे थे। दिल्ली मंडी के अलावा आप और कई मंडियां थी उनको गाली दे रहे थे, यूट्यूबरों को गाली दे रहे थे, दिल्ली मंडी के यूट्यूबर को गाली दे रहे थे। अब क्या कर रहे हो आप, अब मंडियों की रेट बता रहे हो और मंडियों के हिसाब से अब कोल्ड स्टोर वालों को गाली दे रहे हो। तो सिवाय गाली देने के आपके चैनल पे कोई किसान हित में कार्य हो रहा है क्या, ये आपको सोचना होगा। आप खुद सोचिए कि गलती कहाँ हुई है। आप उस समय मई जून में जो है उस तरीके की बातें कर रहे थे जिससे किसान रुके। आप समझ रहे हो मेरे वीडियो से नहीं रुके, रुके थे, आपके वीडियो से भी रुके थे, क्योंकि आप वायरल पर्चियां कर रहे थे और सपने दिखा रहे थे। आप भी 2000 की तरफ ही इशारा कर रहे थे और आपने खुद बोला है अपने कई वीडियो में कि मैंने भी रख रखा है, सभी लोग 2000 के लिए रखना। वो 2000 नहीं बिका तो देखा जाएगा, 2000 बिक जाएगा तो माला पहना दी जाएगी। तो आपने भी तो बोला है किसानों को कि 2000 रुपए के लिए सभी किसान रखना। भाई ये दोगली बातें अच्छी नहीं रहती हैं पंडित जी महाराज। अब आप बुराई कर रहे हो, भाई उसको देख कौन रहा है। आप 2000 वाले की बात कर रहे हो, उसके व्यू कितने हैं, 4-5 हजार, और आपको ज्यादा लोग देख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो आपको उनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। ये तो हमारा कहना है। अब आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहो वैसे अपने चैनल को चलाओ, आपका चैनल है भैया। हम तो केवल आपसे निवेदन शुरू से ही करते चले आ रहे थे और निवेदन भी इसलिए कर रहे थे, वो भी किसान हित में निवेदन किया जा रहा था। नहीं हमें क्या जरूरत पड़ रही है आपसे निवेदन करने की, इसलिए किया जा रहा था कि आप सच्ची बातें बताइए। मंडियों में 2 रुपए एक्स्ट्रा चल रहे हैं, मंडियों से 2 रुपए एक्स्ट्रा चल रहे थे आप। भाई मंडी की रेट हमारे पास भी आ जाती है, आप बता रहे हो तो हमें तो भैया आपकी मंडी की रेट सुन करके जो है बड़ा वैसा लगता था कि ये 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हैं। तो भाई आप, एक सवाल तो है आपका कि आप 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए मंडी की रेटें बढ़ के क्यों बता रहे थे मई जून में, इसका उत्तर दीजिए आप। दूसरा, कुछ समय पहले तक आपका भी वही रूटीन चल रहा था। भाई आपकी फर्जी पर्चियां वायरल कर रहे थे कोल्डों की, हमारे आगरा में जा रेट बिक रहा है, हमारे टूंडला में इस रेट बिक रहा है, श्रीजी कोल्ड स्टोर में आज बिक गया 1600। भाई क्यों कर रहे थे आप ऐसा। अब कोल्ड स्टोरों की बुराई कर रहे हैं। तो आपने तो एक पैटर्न बना लिया है। हम आपके वीडियो पिछले 3 साल से देखते चले आ रहे हैं महाराज। आपका पैटर्न है शुरू से ही, पहले कोल्ड स्टोरों की तरफ जो है बड़ाई करो, कोल्ड स्टोरों की, मंडियों की जो है बुराई करो, इस मंडी में नहीं बिक रहा है, उस मंडी में नहीं बिक रहा है, वो मंडी चोर है, ये मंडी चोर है। और फिर जो है लास्ट जब आ जाए, जब एकदम से कोल्ड स्टोरों की बुराई करने लगो, मुनीम मैनेजर सब जो है चोर हैं और आपको जो है ठगने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ यूट्यूबरों को भी आप लपेट लेते हो कि यूट्यूबर ऐसा है वैसा है। तो आपको स्वयं मंथन करके देखना होगा कि कहाँ गलती हुई है। गलती तो हुई है महाराज, आप भी वायरल करने वालों में थे, आप भी मंडियों की रेटें 2-2 रुपए बढ़ के बता रहे थे, आप भी जो है ना कोल्ड स्टोरों की पर्चियों को वायरल करने में सबसे आगे थे। ML कुशवाहा की पर्ची आपने वायरल करी कि नहीं करी। अब कहाँ है ML कुशवाहा में, तो अब भी 2800-2900 रुपए तक के सौदे हो रहे हैं। आप भी बता रहे थे, हमें तो पता नहीं है। लेकिन अब पर्ची वायरल कर रहे हो आप, नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो ये सोचिए आप। भाई करनी चाहिए, जब आप पहले कर रहे थे तो अब भी करो। ऐसा क्या हो गया कि अक्टूबर में एकदम से आपने गियर चेंज कर दिया। जवाब चाहिए, हम भी आपके व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, हमें भी जवाब चाहिए। भाई हमने तो अभी बनाया अपना चैनल, भाई हम भी जवाब मांग रहे हैं, जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब एक ही निकल रहा है कि आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ अपना आलू निकालने के लिए ही चल रहा है। जैसे ही अपना आलू निकला और पाला चेंज, गियर चेंज कर दिया आपने। अगर ऐसा नहीं है तो जवाब दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। किसान भाइयों बहुत हो गया ये आपस में
लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है, ना किसानों को कोई लाभ होने वाला है। अभी इस समय आलू में एकदम से भगदड़ मचवा दी है, और भगदड़ मचने का कारण ही ये हमारे शर्मा जी हैं। शर्मा जी ने एकदम से पाला चेंज कर दिया है। अब शर्मा जी की बातों से ये बू आने लगी है कि आलू फेंकने वाला है। शर्मा जी के पहले वीडियो से ये बू आ रही थी कि आलू 2000 तक पहुंचेगा, 2000 नहीं पहुंचेगा तो 1800 पहुंचेगा। बातों का लच्छेदार घुमा के इधर से उधर करना है। पंडित जी की जो अब बातें चल रही हैं वो इस ओर इंडिकेट कर रही हैं कि आलू आगे फेंकने वाला है, तो किसानों में भगदड़ मच गई है। दूसरा कारण है कि किसानों को इस समय पैसे की जरूरत है, कोल्ड वाला कोई दे नहीं रहा है। दूसरा, कहीं से उधार मिल नहीं रहा है। भाई अपने आलू को बेचो, आलू रखा हुआ है, आलू क्यों नहीं बेच रहे हो। तीसरा, बीज की निकासी हो रही है। बीज की निकासी तब होगी जब कोल्ड स्टोर का बकाया चुका दिया जाएगा, पूरा भाड़ा ले लिया जाएगा कोल्ड स्टोर वालों से, ये हकीकत है। भाई कोल्ड स्टोर वाला अगले साल के लिए थोड़े जाएगा, वो तो इसी समय, जब तक आपका कोल्ड स्टोर में आलू नहीं जमा हो रहा है, खेतों में आपका आलू है, खुदाई चल रही है, आपको तरह तरह के ऑफर दिए जाते हैं। जैसे ही आपका कोल्ड स्टोर में आलू पहुंचता है, वैसे ही ये भी हमारे शर्मा जी की तरह कोल्ड स्टोर वाले चेंज हो जाते हैं, उनका भी गियर चेंज हो जाता है। इस समय अगर बेच रहे हो तो बेच रहे हो, नहीं तो कोल्ड स्टोर वाले खुद गाड़ी बुला करके लोड करके और मंडियों में दनादन भेज रहे हैं। तो इसका कारण शर्मा जी का गियर बदलना और कोल्ड स्टोर वालों को अपना बकाया वसूल करना। किसानों को जरूरत खाद के लिए, डीजल के लिए, लेबर के लिए पैसे की है, कोई कहीं से पैसे का इंतजाम है नहीं, तो लास्ट में आलू ही बचता है। आलू को बेच के ही पैसे मिलेंगे। हमारी जो समझ में आया हमने वो बताया। किसी भाई को अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, नहीं लग रही हो भैया तो माफ कर देना। राधे राधे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।